guys, how are you all? My name is Muktadhir and we were doing multiple choice questions of Rajasthan geography and this is our practice set 5. These questions are good for all competitive exams. Practice questions हैं तो राजस्थान के जितने भी competitive exams हैं उनकी अगर आपको राजस्थान geography की practice करनी हो then you can go ahead with these questions. तो start करते हैं. This is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about me, they can have a look. 41 क्वेश्चन नंबर 40 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले के 4 सेट के अंदर. ये है क्वेश्चन नंबर 41. अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 41 को. देखो सॉइल और आपको डिस्ट्रिक्ट्स दे रखी हैं, राइट. सॉइल के साथ में आपको डिस्ट्रिक्ट्स दे रखी हैं. ये न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है. सबसे पहले तो हमें एक छोटा सा हल्का सा आइडिया होना चाहिए. अगर आपने न्यू क्लासिफिकेशन नहीं भी पढ़ा है एंड यू हैव अ स्मॉल आइडिया कि इंसेप्टिसोल सॉइल्स जो हैं वो आपके ओल्ड क्लासिफिकेशन में कौन सी सॉइल से रिलेट करती हैं, देन थिंग्स बिकम इजियर फॉर यू. जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपको इंसेप्टिसोल्स जो है वो आपकी ओल्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो रेड सॉइल आती है ना, आप उससे इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो रेड सॉइल का जो एरिया है वो आपका इंसेप्टिसोल्स न्यू क्लासिफिकेशन, और ये मैं ओल्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ. एल्फीसोल्स जो हैं दे आर रिलेटेड टू आपका जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली एल्यूवियल सॉइल. एंटीसोल्स जो है ये आपकी बेसिकली सैंडी सॉइल है. सैंडी सॉइल, और इनफैक्ट जो आपका वेस्टर्न राजस्थान है उसकी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो वेस्टर्न राजस्थान की, वहां पे आपको ये सॉइल मिल जाती है. वेस्टर्न राजस्थान जो है वहां पे आपको ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एंटीसोल्स मिलती हैं. ठीक है, एंटीसोल्स. देन कम टू वर्टीसोल्स जो है वो आपकी ओल्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ब्लैक सॉइल या मीडियम ब्लैक सॉइल जो है उससे रिलेट करती हैं. तो अब बहुत इजी हो गया आपके लिए. अगर आपको न्यू क्लासिफिकेशन नहीं भी पता एंड यू जस्ट अवेयर अबाउट द ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, तो आप इसको इजीली डिमार्केट कर सकते हैं, है ना. इंसेप्टिसोल अब किससे रिलेटेड होगी? इंसेप्टिसोल्स ऐसे रेड सेल और जो रेड सॉइल है, और इनफैक्ट जो आपकी हिल सॉइल्स होती हैं, जो आपकी हिल सॉइल्स हैं जो कि आपकी अरावली की फुट हिल्स पे मिलती हैं. तो यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अरावली की फुट हिल्स पे आपको मिलेंगी? अब ये देखो इंसेप्टिसोल्स को हम इनमें से किससे मैच करा सकते हैं? भीलवाड़ा, उदयपुर, पाली से, है ना, क्योंकि जो फुट हिल्स हैं जो अरावली की, वहां पे आपको इंसेप्टिसोल्स मिलेंगी. एल्फीसोल्स आर एल्यूवियल सॉइल. अब इनमें से देखो कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे आपको एल्यूवियल सॉइल मिलती है. एल्यूवियल सॉइल हमें मिलती है यहाँ पर अलवर, भरतपुर, टोंक, है ना, क्योंकि ये वाला रीजन है, काफी सारी रिवर्स वगैरह यहाँ पर है, और ये ईस्टर्न प्लेन्स रीजन है ना. तो यहाँ पे आपको एल्यूवियल सॉइल विच इज अ रिवर डिपॉजिटेड सॉइल जो कि यहाँ पे मिलती है. देन कम टू एंटीसोल्स हमने देखा सैंडी सॉइल है, वेस्टर्न राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स में मिलती है. सो एंटीसोल इज मैच टू जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर से मैच हो जाती है. वर्टिसोल्स आर द ब्लैक सॉइल्स और मीडियम ब्लैक सॉइल्स. वर्टिसोल्स का सिंपल सा है कि ये आपको हाड़ौती प्लेट्यू पे मिलेगी. हाड़ौती प्लेट्यू रीजन जो है, हाड़ौती प्लेट्यू, कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़. तो वर्टिसोल किससे रिलेट हो गया? वर्टिसोल जो है वो आपका किससे मैच हो जाएगा? ए से. तो अब यहाँ पे देख लो कौन सा आंसर होगा. फर्स्ट का यहाँ पे देखो डी है ना, तो फर्स्ट का डी इसके एक के अंदर, यानी कि अगर आपको एक भी पता होता तब भी आंसर निकल जाता, बट स्टिल हमारी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हमें सब चीज पता होनी चाहिए. एल्फीसोल इज सेकंड से हमने मैच किया, एंटीसोल बी को हमने थर्ड को हमने बी से मैच किया, वर्टिसोल को ए से. तो आंसर हो गया दिस सी. ठीक है, तो बस ये इतना सा ध्यान रखना है. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. रूरल फीमेल लिटरेसी रेट इन 2011. अकॉर्डिंग टू 2011 जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान के अंदर रूरल फीमेल लिटरेसी रेट क्या है? अब देखो पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, रूरल फीमेल लिटरेसी रेट पूछा है, फीमेल लिटरेसी रेट नहीं पूछा. फीमेल लिटरेसी रेट कितनी होती है? देखो सबसे पहले हम ओवरऑल देखते हैं. यहाँ पे 2-3 आपको चीजें और बता रही हूँ जो कि मतलब कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है. लिटरेसी का आया ही है, मतलब लिटरेसी रेट का क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं. ओवरऑल लिटरेसी अगर हम देखा जाए राजस्थान की तो वो कितनी है? वो है 66%. ठीक है, 66.1% लो भाई, 66% जो है वो यहाँ की ओवरऑल लिटरेसी है राजस्थान की.
66%। अब इसमें से मेल लिटरेसी कितनी है? मेल लिटरेसी है अपनी 79.2% है, तो 79 मैं एब्सोल्यूट में ही लिख रही हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो चीजें याद करने में। ठीक है, मेल लिटरेसी 79% है। और फीमेल लिटरेसी कितनी है? फीमेल लिटरेसी है राजस्थान के अंदर 52.1%। 52% है। तो अब ये फीमेल लिटरेसी 52% जो है ये आपकी ओवरऑल है, यहाँ रूरल और अर्बन दोनों को मिलाकर के। यहाँ पे पूछा है रूरल फीमेल लिटरेसी रेट, तो दैट वुड बी डेफिनेटली लेस देन दिस। तो कितनी होगी? ये 88 वगैरह तो हट जाता है, इसकी एब्सोल्यूट फिगर है 45.8%। 45.8% इज द आंसर। सो आंसर सी, जो सी ऑप्शन होगा दैट वुड बी आवर आंसर। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच डायरेक्शन द स्लोप ऑफ ईस्टर्न प्लेन्स इज लोकेटेड? अब यहाँ पे स्लोप पूछा जा रहा है ईस्टर्न प्लेन्स का, कौन सी डायरेक्शन में है। तो कभी भी स्लोप पता करना हो ना, तो उसके लिए आप रिवर की डायरेक्शन देख लो। रिवर की जो डायरेक्शन है उससे आपको स्लोप पता चल जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं बनास जो है ना, वो कैसे फ्लो कर रही है। बनास का ओरिजिन यहाँ से, बनास जो है वो आपकी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है। बहुत सारी रिवर्स हैं जो, और भी रिवर्स हैं यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही हैं। तो यानी कि इसका स्लोप कैसा होगा? इट्स स्लोप वुड बी, ईस्टर्न प्लेन्स का पूछा है तो वेस्ट टू ईस्ट स्लोप है। ठीक है, कौन सा स्लोप है? वेस्ट टू ईस्ट स्लोप है। 3 डायमेंशनल में ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती हैं, बट एनीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ शीप इन राजस्थान? लाइफ स्टॉक हमने किया हुआ है, हाईएस्ट नंबर ऑफ शीप्स कहां पर है? वेरी वेल सेड, अटेम्प्ट किया ना, बाड़मेर। हाँ, बाड़मेर के अंदर है। अब यहाँ पे हमने शीप का हाईएस्ट नंबर देखा, तो देख लेते हैं बाड़मेर के अंदर और कौन कौन सी उसके अंदर आता है। बाड़मेर के अंदर शीप के अलावा वहां पर आपको गोट, हाईएस्ट नंबर, जो गोट की जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है नंबर, वो आपको बाड़मेर के अंदर मिलता है। उसके अलावा बाड़मेर में आपको कैमल की हाईएस्ट पॉपुलेशन मिलती है, और इसकी शीप की हो गई, गोट की होगी, कैमल की होगी। उसके अलावा बीकानेर का देख लो, बीकानेर के अंदर आपको हॉर्सेस और पोनीज जो हैं, है ना, हॉर्सेस का आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन मिलती है बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर हॉर्सेस की हाईएस्ट पॉपुलेशन है। और इनफैक्ट अगर हम अलवर की बात करें तो अलवर में आपका ये डंकी एंड बफेलो की हाईएस्ट पॉपुलेशन मिलती है। डंकी और बफेलो की हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको अलवर के अंदर मिलेगी, और जो कैटल्स वगैरह है वो उदयपुर में मिलती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि बाड़मेर में सिर्फ शीप की हाईएस्ट नंबर्स ऑफ शीप ही नहीं मिलती, उसके अलावा गोट भी, कैमल भी। अगर आपसे शीप की जगह गोट पूछ लिया जाए, कैमल पूछ लिया जाए, हॉर्सेस पूछ लिया जाए, या फिर डंकी, मुझे ऐसा ध्यान है शायद पिछले किसी पेपर में डंकी पूछा हुआ है, तो अलवर तो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साथ साथ में थोड़ा सा ये भी देख लिया। In which district is the, next question is, which district is the first in terms of whole spices in Rajasthan? कौन सी डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट नंबर पे आती है होल स्पाइसेस के अंदर? तो स्पाइसेस के अंदर कोटा, आंसर होगा हमारा कोटा। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काजरी। व्हेन वाज काजरी एस्टैब्लिश्ड? काजरी कब एस्टैब्लिश हुआ था भाई? काजरी कब एस्टैब्लिश हुआ था? काजरी पहले तो है क्या? सबको पता है काजरी की फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। काजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट? ये कहां पर है? दिस इज लोकेटेड एट जोधपुर, जोधपुर के अंदर है। और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1959 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। दिस इज आवर आंसर, 1959 में एस्टैब्लिश हुआ था काजरी। अब इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, काजरी को लेकर कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, इट इज लोकेटेड वेयर, तो आप लिख सकते हैं जोधपुर के अंदर है, 1959 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ था। फुलवारी की नल सेंचुरी किया है हमने, सेंचुरीज के अंदर कहां पे लोकेटेड है बताइए? वेरी वेल सेड, इफ यू हैव अटेम्प्टेड राइट, इट्स इन उदयपुर, है ना, उदयपुर के अंदर है। सोचने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। Now come to next question. Which district, कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है which has highest number of agriculture produce market? कृषि उपज मंडियां जो होती हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, वो सबसे ज्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो वो सबसे ज्यादा है, अटेम्प्ट कर लिया आपने क्वेश्चन, करो फटाफट से।
इन श्री गंगानगर। गंगानगर के अंदर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 49। Which crop amongst the pulses crop covers the largest area in राजस्थान? राजस्थान में पल्सेस में लार्जेस्ट एरिया कौन सी क्रॉप का है? देखो पल्सेस में सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप आती है वो है ग्राम, तो हमारा आंसर हो गया इसका ग्राम। ग्राम के बारे में दो तीन बातें ध्यान रख लो। एक तो ये कि राजस्थान के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन होता है ना, जो टोटल रबी क्रॉप का प्रोडक्शन है, रबी प्रोडक्शन है, रबी में भी पल्सेस जो प्रोडक्शन है उसका 93% जो है वो ग्राम का ही है। मतलब 93% ऑफ द टोटल पल्स प्रोडक्शन ऑफ राजस्थान इज ग्राम। फिर उसके बाद में एक ग्राम को लेकर के रैंकिंग देख लो, ग्राम को लेकर के चना बेसिकली है ना। तो इसकी रैंकिंग क्या है कि राजस्थान, अगर हम इंडिया में देखें तो राजस्थान की रैंक आती है सेकंड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो फर्स्ट रैंक पे कौन है? फर्स्ट पे है एमपी। एमपी सबसे ज्यादा ग्राम प्रोड्यूस करता है और इंडिया के अंदर सेकंड रैंक पे आता है राजस्थान। और इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में कहाँ पे होता है? तो अलवर के अंदर होता है ना। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अलवर के बाद में अगर हम देखें तो फिर आपका बीकानेर एंड देन जयपुर, यहाँ पे इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन है ग्राम का। ठीक है, प्रोडक्शन तो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन फर्स्ट नंबर पे अलवर आता है। तो ये हो गई ग्राम के बारे में थोड़ी सी बातें, अगर पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। विच प्लेस इन द स्टेट हैव डेवलप्ड होहोबा प्रोडक्शन फार्म? होहोबा प्रोडक्शन फार्म कहाँ पे है? पहले तो ये पता होना चाहिए कि होहोबा है क्या। होहोबा को ही इंग्लिश में जोजोबा कहा जाता है। जोजोबा हम कई बार सुनते हैं ना, जोजोबा ऑयल कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज आता है, ये वही जोजोबा है। जोजोबा जो है बेसिकली देखा जाए तो ये एक डेजर्ट प्लांट है, शर्ब है, डेजर्ट प्लांट है। और ये नेटिव कहाँ का है? कैलिफोर्निया में एक सोनोरान डेजर्ट है, आपने सुना होगा। जब मैंने वर्ड मतलब मैपिंग करवाई थी उसके अंदर बताया भी था एग्जैक्टली सोनोरान डेजर्ट है कहाँ पे। तो ये नॉर्थ अमेरिका का एंडेमिक है, अमेरिका का एंडेमिक प्लांट है, जो कि आपको कैलिफोर्निया के सोनोरान डेजर्ट और वहां पे जो और रीजन है, बाजा कैलिफोर्निया हो गया, वहां पे आपको ये वहां का नेटिव प्लांट है, ये बेसिकली नेटिव वहां का है। ठीक है, जोजोबा। अब जोजोबा जो है उसके प्रोडक्शन फार्म्स लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए हैं? जोजोबा का यूसेज बहुत अच्छा है। इसका जो ऑयल है ना उसको हम मेनली, ठीक है, कॉस्मेटिक्स वगैरह में तो यूज आता है, वो बात सही है, बट उसके अलावा जो इसका ऑयल है उसका यूज किया जाता है बायोडीजल फ्यूल के अंदर। इसके ऑयल का यूज किया जाता है, इसलिए फार्म्स लगाए गए हैं। और वो फार्म्स है कहाँ पे? एक है फतेहपुर में, एक है धांड के अंदर। फतेहपुर जो है वो आपका ये सीकर के अंदर है। फतेहपुर पड़ता है सीकर में और धांड पड़ता है जयपुर के अंदर। एंड फतेहपुर इज इन सीकर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके होहोबा प्रोडक्शन फार्म लगाया गया है। क्यों? क्योंकि राजस्थान जो है ये एक एरिड सेमी एरिड प्लांट है और डेजर्ट के अंदर लगता है। तो राजस्थान जो है विच इज राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो बेसिकली इसके काफी ऑप्टिमम मतलब सूटेबल लोकेशंस हैं। और इसके अंदर भी जयपुर और सीकर के अंदर इसका प्लांट लगाया गया है प्रोडक्शन के टर्म्स में। ठीक है ना, प्रोडक्शन के लिए। और इसका जो फोलिएज वगैरह, जो इसका घास फूस सा जो बचता है, जो होता है, जो फोलिएज बेसिकली उसको यूज किया जाता है एनिमल लाइफ स्टॉक फीड के रूप में। तो लाइफ स्टॉक फीड के रूप में यूज किया जाता है इसका फोलिएज, जो छिलका वगैरह होता है ना उसको यूज किया जाता है फोलिएज। तो ये हो गए 50 क्वेश्चन जी हमारे। सो दिस इज ऑल अबाउट। आई होप यू हैव लर्न समथिंग एक्स्ट्रा इन दीज क्वेश्चंस एंड आई होप यू हैव अटेम्प्टेड ऑल दीज क्वेश्चंस एंड यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन कि आपके पर्सनली क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं भाई, क्योंकि मैटर तो वही करता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। दीज आर फ्यू प्लेटफॉर्म्स जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अब जैसे कि 50 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं तो इसकी एक PDF जो है वो मैं आपको शेयर कर लूंगी
ये इनवाइट लिंक है और टेलीग्राम पे, वहां पे मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी। यही सेम पीडीएफ होगी जिसके ऊपर मैंने स्क्रिबल किया हुआ है, वो भी आएगा। सो आई होप यू विल मैनेज विद इट। तो ये मैं आपको पीडीएफ एज इट इज ही शेयर कर दूंगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक वाइक कर दिया करो भैया, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर दो, क्योंकि अच्छा है जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपके आप और आपके फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इमेंसली इन योर एग्जाम्स। चलिए जी, मिलते हैं फिर। Till then, connect. See you in the next video. Bye.